आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनरुक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। एक बात आप ध्यान रखेंगे, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास नामों को याद रखेंगे। पहला नाम पुनरुक्ति, दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश, तीसरा नाम है पुनरुक्ति वदाभास और चौथा अलंकार है विप्सा अलंकार। ये चारों के चारों अलंकार आवृत्ति मूलक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इनको हम आवृत्ति मूलक अलंकार भी कहते हैं। और भी अलंकार आवृत्ति मूलक अलंकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनको आप चारों को विशेष ध्यान रखेंगे। इनका एक विशेष नाम भी है, वह है आवृत्ति मूलक अलंकार। हमें आज पुनरुक्ति अलंकार को पढ़ना है, फिर भी आप विस्तार से चीजों को समझें। पुनरुक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नाम दो बताए मैंने आपको, पुनरुक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इन दोनों अलंकारों को बहुत से विद्वानों ने एक ही माना है और अनेक विद्वानों ने अलग अलग माना है। हम इन्हें विस्तार से अलग अलग करके समझेंगे। पहले हम पुनरुक्ति अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा बनती है कि जब काव्य में प्रभाव लाने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति, ध्यान रखेंगे, किसी शब्द की आवृत्ति एक ही अर्थ में, यहां ध्यान देने योग्य बात है, अर्थ अलग अलग होते ही अलंकार अलग हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, इसलिए अर्थ अलग अलग नहीं होना है, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि अर्थों पर सारी बातें टिकी हुई हैं। तो परिभाषा इसकी बहुत सुंदर सी है कि जब काव्य में प्रभाव लाने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति एक ही अर्थ में, यहां मैं जोड़ दे रहा हूं, एक ही अर्थ में की जाए, तब वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। स्पष्ट है? जब काव्य में प्रभाव लाने के लिए किसी भी शब्द की आवृत्ति एक ही अर्थ में की जाए, तब वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखें आप, पुनरुक्ति की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो पाते हैं कि यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द हैं पुनः और उक्ति। पुनः प्लस उक्ति से बन गया पुनरुक्ति। इसका अर्थ होता है आवृत्ति, पुनरावृत्ति या दोहराना। एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति की जाए तो उसे पुनरुक्ति या द्विरुक्ति भी कहते हैं। पुनरुक्त शब्दों की रचना मुख्यतः सार्थक शब्द की पुनरावृत्ति से होती है। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखें किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। संज्ञा शब्द की, सर्वनाम शब्द की, क्रिया शब्द की, विशेषण शब्द की। आप समझ गए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों की पुनरुक्ति होती है, पुनः उक्ति होती है, तब पुनरुक्ति अलंकार होता है। आपको ध्यान रखना है, कोई कठिनाई नहीं है। जब पुनः कहे गए शब्दों के अर्थ, यह बात मैंने अभी बताया, ऊपर आपको वापस बता दे रहा हूं कि जब पुनः यानी जब शब्द दो बार आएंगे तब शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाएंगे, तब अलंकार बदल जाएगा और हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में भी शब्द दो बार आते हैं, लेकिन दोनों बार उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। पुनरुक्ति में ऐसा नहीं होता है। पुनरुक्ति में दो बार आए तो दोनों बार एक ही अर्थ, सेम अर्थ होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब पुनः कहे गए शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं तब यमक अलंकार होता है, और जब शब्दों के अर्थ एक समान रहते हैं तब पुनरुक्ति अलंकार होता है।
उदाहरण से बातें बहुत ही स्पष्ट होती हैं। हमने आपके लिए सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। देखिए आप, उदाहरण नंबर 1 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जन्म सिराने अटके अटके, जन्म सिराने अटके अटके। समझ गए? मधुर मधुर अटके अटके। उदाहरण नंबर 2 देखें, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज। यहाँ भी आप पाएंगे विहग विहग और पुंज पुंज शब्दों की पुनरावृत्ति एक ही अर्थ में की गई है, अतः यहाँ भी पुनरुक्ति अलंकार है। उदाहरण नंबर 2 देख लिया आपने। आइए आप उदाहरण नंबर 3 को देखें। छोटा सा उदाहरण है, मधुर वचन कही कही परितोषी। आहा, मधुर वचन कही कही परितोषी। आगे समझ में? कही कही। उदाहरण नंबर 4 देखें, बहुत ही प्यारा उदाहरण है, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर। यहाँ भी आपको स्पष्ट हो गया। उदाहरण नंबर 5 देखें, पुन्नी पुन्नी मोहि दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़। पुन्नी पुन्नी मोहि दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़। प्यारा सा उदाहरण है। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं, राम राम कहू बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम राम कहू बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। आइए उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा भगवान राम के नाम का उदाहरण है। यही कहते कहते भगवान राम के पिताजी अपने शरीर को छोड़ दिए थे। यहाँ देखिए राम का कितना सुंदर, कितनी बार प्रयोग हुआ है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। बहुत ही प्यारा, सुंदर, अद्भुत उदाहरण है यह मानस का। और आप यह ध्यान रखेंगे कि पुनरुक्ति को हम लोग पढ़ रहे हैं तो शब्द 2 बार ही नहीं, अधिक बार भी अगर सेम अर्थ में, एक ही अर्थ में आता है तो भी पुनरुक्ति अलंकार ही होता है। आइए अंतिम उदाहरण आज का देखते हैं। पुन्नी पुन्नी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। पुन्नी पुन्नी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। आशा है पुनरुक्ति अलंकार आपको एकदम सुंदर ढंग से आपके मस्तिष्क में बैठ गया होगा। आशा है कि आपको लाभ भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।